हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एग्जाम लैब क्लासेस में। आज 60 डेज 60 मैराथन की सेकंड क्लास है और टॉपिक नंबर सिस्टम रहेगा हमारा। इसी के क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 का देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सम s is equal to x plus y plus z, where x, y and z are distinct prime numbers, each less than 10. ओके तो ये बोल रहा है कि योगफल s बराबर x प्लस वाई जेड वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहाँ पर x, y, z प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। ये z है दोस्तों, एक्स वाई जेड क्या है? 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या। तो देखिए 10 से छोटी सबसे पहले अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, उनको लिख लीजिए 2, 3, 5, 7। ये आपके प्राइम नंबर हो गए। अब चलिए इनको देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? एस का इकाई अंक 10 हो सकता है? तो चेक कीजिए। देखिए एस आपका क्या था दोस्तों? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड इनमें से कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं। तो आप देखिए क्या इनका इकाई अंक क्या ये हो सकता है क्या? तो क्या कोई नंबर को जोड़ने पर 10 आ रहा है? तो देखिए 5, 3, 8, 8 और 2 10, 2 प्लस 3 प्लस 5 10 आ रहा है। तो पहला वाला तो हमारा भाई करेक्ट है। चलिए दूसरा चेक कीजिए। दूसरा बोला है एस का इकाई अंक 9 हो सकता है। तो चल इनको जोड़ने पर क्या 9 आ सकता है आपका? तो देखिए 5, 3, 2 को जोड़ने पर 10 आ रहा है। चलिए मैं 3, 2, 5, 5 और 7, ये भी 12 आ रहा है। तो यानी कि ये वाला आपका गलत है, 9 नहीं आ सकता। तीसरा चेक कीजिए, थर्ड में क्या बोले? एस का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो क्या इकाई अंक 5? चेक करते हैं। एस इज इक्वल टू क्या जोड़े कि इकाई अंक 5 आ जाए? तो देखिए 7, 3, 10, 10 और 5, तो यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 7, इनको जोड़े तो 15। तो देखिए यूनिट प्लेस दोस्तों 5 आया। तो ये हमसे पूछ रहा था, तो फर्स्ट और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का है, यूपीएससी सीसेट 2023 का। देखिए 2023 का क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो नोट कर लेते हैं। 57242 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि हमसे 2 की पावर पूछी है। हमें यूनिट प्लेस ही तो चाहिए, तो यूनिट को लिख लीजिए आप। ठीक है, 97531। इन सभी में दोस्तों क्या किए? 4 से डिवाइड लगा दिए सभी में एक साथ। तो देखिए रिमाइंडर हमें नोट करना है, क्योंकि 2 में भी क्या था, 4 से डिवाइड, 4 के बाद रिपीट हो रहा था। तो 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा। 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बचा। 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर। इसमें तो डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। तो देखिए 2 की पावर क्या बन गई? 3 मल्टीप्लाई 3 9। फिर से 9 में 4 का डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा दोस्तों? 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 की पावर 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने दोस्तों क्या किया है कि सीडीएस के भी क्वेश्चन लिए हैं। सीडीएस के क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं क्योंकि सीडीएस को भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, और इसका बेनिफिट ये होगा कि कभी यूपीएससी अपने क्वेश्चंस कहीं से भी रिपीट करता है तो सीडीएस से भी वो उठा के दे सकता है। तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना है। तो देखिए 67 की पावर 32 के विस्तार में इकाई का अंक क्या है?
यानी कि 7 की पावर 32। 7 में वही 4 से डिवाइड का रूल चलेगा। तो देखिए ये तो 4 से 8 टाइम कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो पावर 0 हो गई। जब भी पावर 0 आए तो हमें 7 की पावर को 4 लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो हमें जो 4 से डिवाइड, ये 4 टाइम के बाद रिपीट हो रहा था ना 4 के बाद, तो पावर 4 लगाना है। और 7 की पावर 4 को जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 7 7 जा 49 और क्यूब होता है 343। इसमें 7 का मल्टीपल 7 3 जा 21 का 1, यानी यूनिट प्लेस 1। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सीसेट 2025 का अगला क्वेश्चन आपका होने जा रहा है। इकाई का अंक बताना है दोस्तों। इसमें आप देखिए नंबर आपको कौन से ऑड ले रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, यानी कि ये सारे नंबर आपके कैसे चल रहे हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर में जब भी 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड नंबर में 5 का मल्टीप्लाई तो हमेशा यूनिट प्लेस 5 आती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखकर ही टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सीसेट 2020 का पेपर, ये 2020 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 1 से 100 के बीच में ऐसी संख्याएं कितनी हैं जिनमें 4 आता है। तो सबसे पहले तो 4 आने वाले नंबर लिख लीजिए। सबसे पहले 4, फिर 14, 24, 34, 4 वाली लाइन को हम बाद में लिखेंगे, 54, 64, 74, 84 एंड 94। इनमें आप ये देखिए जो 4 से कट रही हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि इसने बोला है ना 4 से विभाज्य नहीं हो। तो देखिए ये 4 से विभाज्य है, 24 4 से डिवाइड होता है, 34 नहीं होता, 54 नहीं होगा, 64 4 से डिवाइड है, 74 नहीं, 84 होगा। ठीक है, अब हम 4 वाली सीरीज को लिख लेते हैं, 40, 41, 52, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49। इनमें देखिए कौन कौन से नंबर आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे 40 हो रहा है एक तो, एंड 44 हो रहा है, और 48 हो रहा है। देखिए कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यूनिट प्लेस के हमारे क्वेश्चन थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। आइए इस टॉपिक को समझते हैं, और इस टॉपिक को भी हम सेम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, दिए नंबर को पूर्ण तक किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, विभाज्यता के नियम। ओके, तो सबसे पहले 2 का नियम, यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 कोई भी अंक आ जाए तो वो नंबर आपका हमेशा 2 से कटेगा। 3 का नियम, 3 का नियम आपसे कहता है कि
सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यानी कि ये कह रहा है 3 का नियम, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 4 का नियम, इसमें आपको लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, विभाज्य हो। ठीक है दोस्तों। 5 का नियम, 5 का नियम कहता है लास्ट डिजिट या यूनिट, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। 6 का हम बाद में देखेंगे, 7 का बाद में देखेंगे। 8 का नियम, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। एंड 9 का नियम कहता है 9 का नियम 3 के सेम होता है, सभी अंकों का योग 3 में 3 से डिवाइड था और इसमें है 9 से। ठीक है दोस्तों। अभी हमें देखिए, जब बात 6 की होगी तो 6 किस किस से मिलकर बना है, 2 से और 3 से। 2 3 जा 6 होता है, तो इसमें हमें 2 का और 3 का दोनों रूल चेक करने हैं। तो आइए मैं आपको फिर से एक बार नियम और समझा देता हूँ। जैसे कि देखिए, 2 का नियम कहता है कि यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 में से कुछ भी आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 का नियम कहता है सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यानी 3 से डिविजिबल हो। 4 का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट। तो देखिए 2 4 8, इसको आप कैसे याद रखते हैं, 2 में तो ओनली लास्ट डिजिट देखना है, इसमें लास्ट 2 डिजिट देखना है और इसमें लास्ट 3 डिजिट देखना है। ठीक है दोस्तों। और 3 का और 9 का आप कैसे याद रखते हैं, दोनों में सभी अंकों का योग करना है। 3 में 3 से विभाज्य हो, 9 के में 9 से विभाज्य हो। 5 के नियम में लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, और 8 का नियम आपको बता ही दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन में दिया गया है 2 1 0 1 0 2 पूर्ण तक किसके द्वारा विभाजित होता है। ऑप्शन देखिए, लास्ट में देखिए 2 आ रहा है, तो ये या तो 2 से होगा, 7 से हो सकता है। आप बोलेंगे नहीं, 2 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो 2 नहीं। 4 से चेक कीजिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से हो रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट चेक कीजिए, 8 1 8, तो 8 से भी नहीं। 3 से चेक करते हैं, तो 3 के लिए क्या था कि सभी अंकों का योग 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो देखिए 2 1 3 प्लस 2 1 3 3 3 6, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अभी आपको ये ऐसे नहीं करना है दोस्तों, आपको कैसे करना है, 2 1 3 4 5 6 6 3 से कट जाएगा, तो यानी यही ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा 4 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा। तो 4 से डिविजल का क्या है दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट। तो यदि मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो क्या होगा, आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे, प्लस आपको इनको अप्लाई करना भी आ जाएगा। तो देखिए 72 क्या 4 से कट जाता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल।
4 से कट जाता है। 92 4 से कटता है, तो आप बोलेंगे कट जाता है सर। 16 4 से कटता है, बिल्कुल। 94 को चेक कीजिए, क्या ये 4 से कटेगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये नहीं कटेगा 94। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो 8 के लिए हमें क्या देखना है दोस्तों? लास्ट 3 डिजिट। तो चलिए चेक करते हैं हम लास्ट की 3 डिजिट को। चलिए तो देखिए 718, इसको आप चेक करेंगे 8 से, तो 8 8 जा 64, ये बचा 64, 78। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या 7 7 1 8 8 से डिवाइड होगा? आप बोलेंगे नहीं होगा। 7 1 6 ये भी नहीं होगा। 7 1 2 क्या ये 8 से डिवाइड होगा? तो आप बोलेंगे हाँ ये हो जाएगा। 7 1 4 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या इसको 2 से पूर्णतः विभाज्य है, x का अधिकतम तथा न्यूनतम मान के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको एक नंबर दिया गया है 2095095756 ये नंबर क्या है? हमें 2 से डिवाइड करना है दोस्तों। तो इसका x का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चाहिए। तो देखिए मिनिमम क्या आ सकता है, यहाँ हम देखिए 2 से डिवाइड के लिए हमारे पास क्या आता है? 202468 ये नंबर पुट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 0 पुट कर सकते हो और मैक्सिमम आप 8 रख सकते हो दोस्तों। तो मिनिमम क्या हो गया? 0, मैक्सिमम 8। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? 8, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो देखिए 11 का नियम देखेंगे अभी हम यहाँ। ग्यारह का नियम, तो 11 का रूल क्या बोलता है कि सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 का मल्टीपल हो। अब इसको आसान भाषा में मैं समझाता हूँ कि 11 का नियम कहता है कि सम संख्याओं को, सम स्थान की संख्याओं को जोड़िए और विषम स्थान की संख्याओं को जोड़िए और दोनों का अंतर या तो शून्य आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने ये पहला नंबर ले लिया 52143441। तो देखिए सबसे पहले हम सम स्थान लेते हैं, सम स्थान 246, यानी कि ये हो गए, ये हमने 2 + 4 + 4 को ऐड किया, ये हो गया आपका 10। अभी हम लेंगे विषम स्थान को 5131, 5 + 1 + 3 + 1 इनको ऐड कीजिए 5 1 6 3 9 और 1 10। तो क्या दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है? आप बोलेंगे यस। तो यही ऑप्शन ए आपका क्या हुआ? 11 से विभाज्य होगा। अभी ये वही दूसरा इससे समझे हम, जैसे मैंने ये लिया 5 6
4 8 7 4 1। इसमें आप क्या कीजिए, ऑड प्लेस को लीजिए सबसे पहले, 1 3 5 7। तो देखिए 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 7 17 आ गया। अभी इवन प्लेस को ऐड कीजिए। इवन प्लेस है आपकी 6 8 4, 8 4 12 और 12 और 6 18। क्या इनका डिफरेंस 0 आ रहा है? आप बोलेंगे इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 11 का नियम भी आपको यूज करना समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 9 से विभाज्य हो जाए? तो देखिए संख्या क्या है हमारे पास, 8x5215। 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग और डिवाइड हो वो 9 से। तो सबसे पहले आपके पास जो जो नंबर दिए गए हैं उनको ऐड कीजिए। 5 1 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 21। अभी देखिए 21 में क्या ऐड किया जाए, 21 प्लस एक्स। अभी इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये 9 से कट जाए। 1 ऐड करने पे कटेगा फिर 22 होगा, नहीं। 2 ऐड करने पे 23, नहीं। तो आप बोलेंगे कि 27 9 से कटता है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 27 बन जाए। तो आप बोलेंगे 6 ऐड करने पे ये 27 बन जाएगा, और 27 9 से कट जाता है। यस, यानी 6, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? तो देखिए 15 के लिए हमको सबसे पहले 15 को फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो 15 के फैक्टर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, 3 5 जा 15। इसमें 5 का नियम और 3 का नियम दोनों चेक करने पड़ेंगे। 5 का नियम क्या है, लास्ट में 5 आए तो वो तो सभी में है। अभी हमें 3 का नियम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़िए। तो देखिए 1 प्लस 6 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 8 20, 21 और 8 29। तो ये तो नहीं कटेगा, गलत हो गया। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट को 6 3 9, 9 4 13, 13 और 5 18, टोटल 18 हो रहा है, यानी 18 3 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।